डज सेटन फुलफिल पीपल्स विशेस? क्या शैतान लोगों की इच्छाएं पूरी करता है? देखना कहीं भाई रोहन। और इसके आगे ये भी था कि गिव सिकनेस एज वेल। हाँ, इसी के बाद मतलब सवाल दो हिस्सों में है। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, इसी के आगे जो आया था वो ये था कि अगर इफ सेटन फुलफिल्स विशेस और गिव सिकनेस, वेयर डज सेटन ड्रॉज इट्स पावर? इज इट फ्रॉम द वर्ड दैट वी स्पीक? तो ये दो हिस्सों का क्वेश्चन है कि शैतान क्या इच्छाएं पूरी करता है, और क्या शैतान इच्छाएं पूरी करता है तो क्या वो बीमारियां भी देता है, और अगर ये सब करता है तो वो अपनी ताकत कहां से लेता है, वो उसके पास ये बल कहां से? ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी थॉटफुल सवाल है आपका, और जेन्युइन सवाल है। कई बार हमने सुना है इस चीज़ को कि लोग कई सारे लोग पॉप कल्चर में हमने देखा है इस चीज़ को कि सेटन के साथ एक डील करते हैं और सेटन से कुछ फ़ायदों को पाने के लिए अपनी सोल को उसको बेच देते हैं। और सबसे पहले हमें जो इस चीज़ का जिक्र है या इस चीज़ का इससे रिलेटेड कोई चीज़ हमें मिलती है जिसने इसको बहुत प्रचलित करा था इस आइडिया को, वो हमको एलिजाबेथन एरा में मिलती है। और एक प्ले था क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा हुआ, डॉक्टर फॉस्टस करके, और वहां पर हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है कि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो मेफिस्टोफिलिस के साथ एक डील करता है और अपनी आत्मा को बेच देता है, नरक में जाता है। तो वो चीज़ हमको देखने को मिलती है कि कहाँ से ये चीज़ जो है वो प्रचलित होनी शुरू हुई है हमारे पॉप कल्चर में या हमारे लोगों के बीच में या हमारे समाज में। बट द थिंग इज कि बिब्लिकली क्या ये चीज़ सपोर्टेड है या नहीं, ये हमें देखना है। क्या आप एक्चुअली में सेटन को अपनी सोल बेच सकते हैं और फिर उसे कंपेल कर सकते हैं कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा करे? ये देखना बाकी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सवाल जनरली पूछ रहा है आपसे कि क्या सेटन फुलफिल कर सकता है आपकी विशेस को? ऑलराइट, जब ये सवाल पूछा गया या मेरे सामने रखा गया तो सबसे पहली चीज़ जो तस्वीर मेरे दिमाग में आई वो थी जब सेटन जाता है प्रभु यीशु मसीह का प्रलोभन करने के लिए, जिसका जिक्र हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 5 से लेकर 7वीं आयत में। और वहां पर कुछ यूं लिखा हुआ है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। मैं ये सारे राज्य, इनका अधिकार और इनका वैभव, शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, तुझे दे सकता हूं क्योंकि मुझे ये देने का अधिकार है। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, जो प्रलोभन शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने रख रहा है ना, ये बात सच है कि ऐसा प्रलोभन कई जरियों से शैतान तरीकों से हम सभी के सामने कई बार रखता है। इंसानों के सामने ये प्रलोभन आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप ये पूछ रहे हैं कि शैतान क्या इन विशेस को फुलफिल कर सकता था या नहीं कर सकता था, तो उसका जवाब भी हम सुनेंगे कि कर पाता या नहीं कर पाता। इसको देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से कि क्या जवाब मिल सकता है। जो दूसरा हिस्सा था वो ये था कि क्या शैतान बीमारियां दे सकता है, सिकनेस दे सकता है। तो जो दूसरा जिक्र मेरे दिमाग में आया वो आया अय्यूब उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत, जहां पर शैतान अय्यूब के शरीर को छूता है और वहां पर लिखा हुआ है कि उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आते हैं, जिसका जिक्र हमको मिलता है अय्यूब उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में। और जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं और दुष्टात्माओं के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमको जिक्र मिलता है कि कई सारी दुष्टात्माएं अलग अलग प्रकार की बीमारियां लोगों को दे रही हैं। जैसे कई लोग अंधे हैं, कई लोग बोल नहीं पाते हैं। मत्ती उसका 12वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में हमको इस चीज़ का जिक्र मिलता है। मेंटल इलनेस का हमको जिक्र मिलता है मरकुस उसके 15वें अध्याय में। कब्रों में एक आदमी रहता था और अपने वस्त्रहीन होकर वो रहा करता था। हमको देखने को मिलता है कि कई लोग सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ दिखाते हैं। इसी आदमी के बारे में लिखा गया है कि इसे बेड़ियों से बांधा ही नहीं जा सकता था, ये बेड़ियों को तोड़ दिया करता था। लोग इसे बांधने की कोशिश करते थे, बट इसके पास एक अलौकिक शक्ति थी, एक अलग ही ताकत थी इस व्यक्ति के पास। तो हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि हाँ, बीमारियां, मेंटल इलनेस और सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ भी ये जो दुष्टात्माएं हैं, ये जो डीमंस हैं, ये जो शैतान है, वो दे सकता है या इन चीजों को कर सकता है। इन सब चीजों पर बढ़ने से पहले आपको एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझने की जरूरत है कि मेरे प्रियो, शैतान की चाहे जितनी भी सामर्थ हो या जितना भी कुछ वो कर सकता हो, वो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है।
सबसे बड़ी चीज जो आपको समझनी है वो ये है, अगर आप मेरे साथ निकालें डैनियल उसका चौथा अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वह जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। तो सबसे पहली चीज वो ये है कि सारे मनुष्य जाति के लोग ये जान लें, चाहे वो स्वर्ग के फरिश्ते हों या धरती के मनुष्य हों, वो ये बात गौर से सुन लें कि परमेश्वर के पास ये अधिकार है कि किसको वो इस धरती का राज्य देता है और वो छोटे से भी छोटे आदमी को उसके ऊपर नियुक्त कर सकता है। तो अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? परमेश्वर यहोवा के पास है। हमें एक और चीज पढ़ने को मिलती है, अगर हम पहला शामुएल निकाल लें, उसका दूसरा अध्याय निकाल लें, उसकी 6वीं आयत पढ़ लें तो वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। यानी जीवन और मृत्यु और किसको क्या चीज देनी है, ये सब चीजें परमेश्वर यहोवा की ओर से आती हैं। बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना तो पश्चिम से आती है, यहोवा ही है जो एक को बढ़ाता है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि सब चीजें परमेश्वर यहोवा के नियंत्रण में हैं। तो भी शैतान अपनी चीजों को करता है, अपने कार्यों को करता है, लोगों को प्रलोभन में डालता है, और वह लोग जो बहुत समय तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते या जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह यीशु में आए नहीं हैं, उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है इफिसियों उसके 2 अध्याय की 2 आयत में कि वह सब किसी ना किसी तरीके से शैतान के वश में है। मेरे साथ निकालने इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 1 से लेकर 2 आयत को हम पढ़ेंगे और उसमें लिखा हुआ है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। तो मेरे प्रिय, खुदावंद का कलाम स्पष्ट रीति से ये हमको बताता है कि या तो आप मसीह यीशु के राज्य में हैं, या तो आप अंधकार के राज्य में हैं, या तो आप ज्योति के राज्य में हैं, या तो आप अंधकार के राज्य में हैं। और अगर आपने मसीह यीशु पर यकीन करा है, विश्वास करा है, तो निश्चय जानिए आप ज्योति के राज्य में हैं। हालेलुया। और शैतान का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, एक तरीके से हमें देखने को मिलता है वह लोग जो यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते, उसके कलाम के अनुसार नहीं जीते, या उससे दूर हैं, या उसे स्वीकार नहीं करते अपने प्रभु की तरह, उन पर कई हद तक शैतान का अधिकार होता है और वो उसके चलाए चलते हैं। तो जब बात यह आती है कि क्या शैतान अधिकार दे सकता है, तो मैं ये समझता हूं कि कुछ हद तक ये इस बात संभव है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को धन की इच्छा हो और वो शैतान को जाकर पूजे और प्रणाम करे, या किसी और देवी देवता को पूजे और प्रणाम करे और उससे मांगे धन और इन चीजों की इच्छा, धन और दौलत की इच्छा। तो क्या शैतान जिसके नियंत्रण में ऐसे लोग हैं जो यकीन नहीं करते प्रभु यीशु नासरी पर, जो बहुत अमीर हैं, क्या उनको मैनिपुलेट करके वो आपको वो धन और दौलत नहीं दिला सकता? दिला सकता है, बिल्कुल दिला सकता है। और ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में स्क्रिप्चर हमको प्रोहिबिट करता है कि हम ये करें चीजें, बट फिर भी कई सारे लोग करते हैं। जैसे जादू टोना हो गया, विचक्राफ्ट हो गया, सिद्धि करके चीजों को प्राप्त करने की लोग कोशिश करते हैं, और कई लोग ये गवाही देते हैं कि उन्हें मिल भी जाती है। तो कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, शायद शैतान क्षमता रखता है कि लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सके, ताकि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, लोग उसको प्रणाम करें और दंडवत करें। पर तब भी आपको यह बात समझनी जरूरी है कि अल्टीमेट जो नियंत्रण है वो परमेश्वर यहोवा के हाथों में है। अगर अय्यूब के शरीर पर फोड़े हुए तो वो इसलिए हो पाए क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने ये इजाजत शैतान को दी थी कि अब वो जाकर उसके शरीर को छू ले। आमीन, बिल्कुल, आमीन। तो शैतान परमेश्वर यहोवा की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके लोगों को नहीं छू सकता। हमको एक और जिक्र पढ़ने को मिलता है जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और उसकी 31 से लेकर 32 आयत में पढ़ने को मिलता है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस से बात कर रहे हैं और उसको एक अहम बात बताते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब सुने। लिखा हुआ है, शमौन हे शमौन, देख
शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। सबसे पहली चीज जो प्रभु यीशु मसीह यहां पर ये कह रहे हैं वो लिखा हुआ है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। अब गेहूं की नाई जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वो फटके जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि ये जो इमेज है जिसका इस्तेमाल करा जा रहा है यहां पर गेहूं की नाई फटके जाने का, इसका क्या मतलब हो सकता है। पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि शैतान मांग रहा है। बिना मांगे शैतान जो है वो इन चेलों को छू नहीं सकता, और अगर मांग रहा है तो किससे मांग रहा है? परम प्रधान परमेश्वर यहोवा से मांग रहा है। और वहीं उसी के बाद लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। यानी अल्टीमेटली पतरस का जीवन किसके हाथों में है? परमेश्वर यहोवा के हाथ में है। जो चेलों का जीवन है वो किसके हाथों में है? परमेश्वर यहोवा के हाथों में है। और अगर थोड़े समय के लिए शैतान को सौंप भी दिया गया है तो इसलिए दिया गया है ताकि वो उनको गेहूं की नाई फटके। अब आप में से जिनके घर में गेहूं फटका जाता है तो आपको समझ आ रहा होगा कि वो किस चीज के लिए फटका जाता है। भाइयों, आप में से कोई बता सकता है? मेरे घर में गेहूं छाना जाता था सूफे से। बिल्कुल। तो उसका पर्पस क्या था? कि भूसी अलग हो जाए और गेहूं अलग हो जाए, ताकि अच्छा गेहूं अलग हो जाए, और जो उस गेहूं की भूसी है जो किसी काम की नहीं है, जो केवल जलाने लायक है, वो अलग कर दी जाए। तो अगर शैतान को फटकने को भी दिया जा रहा है तो वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप कहीं ना कहीं उस अच्छे गेहूं की तरह निकल कर बाहर आ सकें और आपसे भूसी को अलग किया जा सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा की इच्छा के विरुद्ध शैतान आपको छू नहीं सकता। हाँ, शैतान कई हद तक लोगों की इच्छाओं को शायद पूरा कर सके या लोगों को बीमारियों में डाल सके, लेकिन परमेश्वर यहोवा है जो अल्टीमेट चीजों को अपने नियंत्रण में रखे हुए है, और जीवन और मृत्यु दोनों उसी की ओर से आती हैं। हालेलुया। जीवन और मृत्यु दोनों उसी की ओर से आती हैं, परमेश्वर यहोवा की ओर से ही आती हैं। और इस संसार के ऊपर जिसको चाहे, जिस राज्य के ऊपर, उसे वो परमेश्वर यहोवा नियुक्त कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति छोटा सा भी छोटा क्यों ना हो। एक छोटी सी बात और कहूंगा। हमने भी बात करी कि शैतान और जो दुष्टात्माएं हैं वो लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियों में डाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सर्दी जुकाम या खांसी है, किसी को कैंसर है या किसी को मेंटल इलनेस है, तो वो नेसेसरली किसी दुष्ट आत्मा की वजह से हो। प्लीज ये मत सोचिएगा, हम इस चीज का प्रचार नहीं कर रहे हैं। देयर आर मेनी नेचुरल रीजंस जिनकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये चीजें शायद एक संकेत हो सकती हैं कि इन चीजों का प्रभाव है उस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन हर केस में नहीं होता है ये। तो प्लीज, अगर किसी को कोई इसी प्रकार की बीमारी है तो उसको इस तरीके से या इस नजर से मत देखें कि वो किसी दुष्ट आत्मा के वश में है या उससे जकड़ा हुआ है या उस वजह से वो किसी प्रकार की बीमारी में है। हालेलुया। एक अंधे आदमी का जिक्र हमको मिलता है जिसके बारे में हमको बताया गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब चेले आके पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि इसके माँ बाप ने गुनाह किया था या इसने गुनाह किया था कि ये अंधा पैदा हुआ? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना ही इसके माँ बाप ने ना इसने गुनाह किया था, ये इसलिए ऐसा हुआ ताकि परमेश्वर के काम इसमें नजर आ सके। तो इस चीज को भी अपने दिमाग में बिठा रखिएगा। ओके, तो इसी के साथ साथ जो एक और दूसरा हिस्सा था वो ये था कि अगर इसको ताकत मिली है तो कहां से मिली है? फ्रॉम वेयर डज ही ड्रॉ हिज पावर? और इसका जो सरल उत्तर है कि शैतान को सामर्थ कहां से मिलती है, वेयर डज ही ड्रॉ हिज पावर, तो उत्तर ये होगा कि परमेश्वर ने शैतान को एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बनाया है। उसके रिबेलियन करने से पहले उसे काफी सारी क्षमताएं दी थी परमेश्वर यहोवा ने, जिनके अनुसार वो कार्य कर सकता था, और वो क्षमताएं परमेश्वर यहोवा ने उससे नहीं ली वापस। जैसे कि आदम और हवा के पास क्षमता थी पाप करने से पहले, जो क्षमताएं इंसानों की क्षमता होती हैं वो तब भी उनके पास रहीं, पाप करने के बाद भी। तो हम इंसान भी जब किसी प्रकार का पाप करने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एकदम से परमेश्वर अपनी क्षमता को दूर कर लेता है हमसे, हमें करने देता है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं एक तरीके से, और हम अपने चुनाव खुद कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, सही और गलत। तो परमेश्वर वो हमें करने देता है, और इसी तरीके से शैतान को भी करने देता है, उसकी क्षमता को उससे छीनकर अलग नहीं कर देता। लेकिन ये सोचना कि मेरे शब्द उसे सामर्थ्य दे रहे हैं, या अगर मैंने कोई नकारात्मक बात कह दी तो वो पूरी हो जाएगी क्योंकि शैतान ने सुन लिया और मेरे शब्दों को उठाकर उसे पूरा कर दिया, तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और ये जो शब्दों वाली शिक्षा है ये टोटली गलत शिक्षा है, क्योंकि ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज ये तो इससे भी नहीं जुड़ी हुई है कि शैतान पूरा करता है, ये तो इस बात से जुड़ी हुई है कि आपके पास स्वयं ये क्षमता है कि अगर आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा और बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा। और ये मेरे प्रियो बिल्कुल ही गलत शिक्षा है। एक आयत इसके बारे में भी मैं शेयर करना चाहूंगा ताकि क्लियर हो जाए ये चीज शब्दों के बारे में। और एक ही आयत नहीं है, काफी सारी आयतें हैं, बट मैं इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ अगर आप निकाल लें लैमेंटेशन, विलाप गीत, उसका 3रा अध्याय, और उसकी अगर आप 37 से लेकर 40 आयत को पढ़ दें मेरे भाई गैब्रियल तो बहुत अच्छा होगा। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय, उसकी 37 से लेकर 40 आयत। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो, हाँ, यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो जी, तब कौन है कि वचन कहे और वो पूरा हो जाए। यदि यहोवा ने आज्ञा ना दी हो तब कौन है कि वचन कहे और पूरा हो जाए। तो मेरे प्रियो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना कि हमारे शब्दों में सामर्थ नहीं है, परमेश्वर यहोवा में सामर्थ है। हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने ले जा सकते हैं, जो हमारी चिंताएं हैं उनको परमेश्वर के सामने ले जा सकते हैं, और चाहे वो कैसी भी चिंताएं क्यों ना हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चिंताएं हो, हम उन सब को लेकर परमेश्वर यहोवा के सामने जा सकते हैं और उससे विनती कर सकते हैं कि वो उनको सुनकर उत्तर दे। और हमें विश्वास रखना है कि वो उनका उत्तर देने की क्षमता रखता है। अगर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो हाँ, जो माउंटेन है वो मूव कर सकता है, जो पहाड़ है वो मूव होगा। लेकिन मेरे प्रियो आपके शब्दों की सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर यहोवा की सामर्थ्य से। हालेलुया। और अंत में केवल एक बात कहें, प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, जैसा हमारे प्रभु ने करा था। तो मेरे प्रियो ऐसी बहुत सी बातें मैं शेयर कर सकता हूं, बट इसी चीज पर आज मैं अपने आंसर को रोकना चाहूंगा। एक टीचिंग इस प्रकार से भी आपने कई स्टेटमेंट सुने होंगे आप सभी ने ना, कि ऐसा बोला जाता है कि व्हेन यू स्पीक समथिंग नेगेटिव यू अलाउ सैटन टू कम ओवर। मेरे हिसाब से उसके ऊपर भी थोड़ा क्लियर करो। ओके, व्हेन यू स्पीक समथिंग नेगेटिव यू, अगर ऐसे इस एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा हूं मैं, पर कई बार ऐसा मैंने सुना है, कई लोग प्रचार करते हैं कि जब तुम कुछ नकारात्मक बोलते हो या जब तुम कुछ ईविल बोलते हो तो फिर शैतान को इजाजत मिल जाती है तुम्हारे उस पे हावी करने की, और इससे वो अलाउ हो जाता है और ये चीजें करता है। तो क्या ये वो खुद की सेल्फ पावर से कर रहा है, क्या ये कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, क्या ये टीचिंग ठीक भी है? फॉर एग्जाम्पल कई बार हम सरमन्स में सुनते हैं कि माँ अपने बच्चों को बोलती है तू गधा है, तू ये है, तू वो है, तो वो एक अथॉरिटी दे रही है कि जो वो कह रही है वो वही होगा। द इविल स्पिरिट्स नाउ कैन, मतलब यू हैव अलाउड कैन एक्चुअली मेक दैट चाइल्ड गधा। यस, काइंड ऑफ। देखिए ये तो आपकी परवरिश के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा कितना गधा निकल रहा है, और कई बार परवरिश पे भी निर्भर नहीं करता, बच्चे गधे निकल जाते हैं। तो यस, पर देखिए मेरे प्रियो, जहां तक बात रही आपके शब्दों की, तो नहीं, शैतान अगर आपने कुछ बोल दिया है तो शैतान को उससे अथॉरिटी नहीं मिल जाती कि वो आपके साथ कुछ गलत कर दे। ठीक है, देखिए शैतान आपके शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही नकारात्मक रूप से ना ही सकारात्मक रूप से। ठीक है, जो शिक्षा है वो प्रचलित इसलिए है क्योंकि वो एक इंसान को अधिकारी बना देती है कि अब तुम्हारी जुबान में ताकत है, तुम जो कहोगे वो होगा, और उसे सॉवरेन ठहरा देती है ना। आपकी जीभ में सामर्थ है, अगर आप मृत्यु कहेंगे तो मृत्यु होगी, जीवन कहेंगे तो जीवन होगा। नीति वचन की उस आयत का इस्तेमाल करा जाता है उसे कॉन्टेक्स्ट के बाहर निकाल कर। एक अभी तो मैंने लेमेंटेशन की आपको एक क्लियर आयत दे ही दी है, एक उदाहरण भी आपको देना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ निकालें पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत, तो वहां पर आपको जिक्र मिलेगा एलिया का। और एलिया के बारे में अगर मेरे प्रियो आप जानते हो तो एलिया एक नबी है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का प्रॉफिट है, और काफी प्रचलित प्रॉफिट है, क्योंकि ये वो नबी है जो डटकर खड़ा रहा जब सब लोग डरे हुए थे अहाब और जजेबेल के सामने। और करीब 400 नबी जो अशेरा के थे और 450 नबी जो बाल के थे, उनके सामने डटकर ये आदमी खड़ा रहा। और एक कंपटीशन हुआ जिसमें ये देखा गया कि किसकी वेदी पर परमेश्वर जो है वो आग उतारेगा, बाल की देवी पर आग उतरेगी या यहोवा की वेदी पर आग उतरेगी। और आप जानते हैं कि इसके बावजूद भी कि एलिया ने अपने उस वेदी को जो उसने यहोवा परमेश्वर के लिए तैयार करी थी उसे बाल्टियां डाल डाल कर भिगो दिया था, तो भी आसमान से आग उतरती है और उस वेदी को, उसकी कुर्बानी को चट कर देती है और पानी को भी समाप्त कर देती है।
तो एक बहुत अद्भुत चमत्कार हमको देखने को मिलता है जो परमेश्वर यहोवा एलिया के जीवन में और लोगों के बीच में करते हैं। और फिर एलिया को यह हियाब मिलता है कि अब वो भगा भगा कर इन बाल के जो पुजारी हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो नबी है, उनको भगा भगा कर मारे। लेकिन उसी के दूसरे चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलता है कि जब जेजबेल को यह पता चलता है कि एलिया ने ऐसा करा, तो वो निश्चय करती है कि देखो मैं इसको मार दूंगी, मैं इसको खत्म कर दूंगी। और जब एलिया को पता चलता है कि जेजबेल ने ठान लिया है कि वो एलिया को मारेगी, तो एलिया जो है वो डर जाता है। तो अगर 19वें अध्याय की पहली आयत से हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एलिया डर जाता है और भागने की कोशिश करता है वहां से। और मेरे भाई अगर आप पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को तो प्लीज पढ़ने में अगुवाई करें। पहला राजा 19 उसकी पहली आयत। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। अब दूसरी आयत में जो जेजबेल है वो कहेगी कि मैं इसे मारूंगी। तीसरी आयत पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है। ये देख, एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर, अब गौर से सुनिएगा, एलिया डरा हुआ है, भाग रहा है अपनी जान को बचाकर। टोटली यहां पर आप देख सकते हैं एक वक्त उसका विश्वास इतना मजबूत था और दूसरे ही वक्त एकदम नीचे चला गया है। जब मजबूत था तब भी परमेश्वर यहोवा एलिया के साथ था, और आप देखेंगे जब कमजोर पड़ रहा है तब भी परमेश्वर यहोवा एलिया के साथ है। हालेलुया। जब कमजोर पड़ा है, भाग रहा है अपनी जान को बचाकर, डरा हुआ है, तो एक झाऊ को पेड़ के नीचे आकर लेट जाता है और कुछ नकारात्मक शब्दों को परमेश्वर यहोवा से कहता है। सुनिएगा क्या कहता है। उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। अब मेरे प्रियो, अगर ये शिक्षा सच्ची होती कि हमारे शब्दों में जो हम कहेंगे नकारात्मक या सकारात्मक बोल देंगे तो हो जाएगा, तो यहां पर तो एक नबी है जो इन शब्दों को कह रहा है, तो क्या ये बातें पूरी नहीं हो जानी चाहिए थी? बिल्कुल। अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि शैतान शब्दों को चुरा लेता है और उसे अधिकार मिल जाता है मारने का, तो फिर क्या यहां पर जब एलिया ने ये कह दिया, अधिकार दे दिया कि मुझे मार दो, तो क्या शैतान इसे मार नहीं डालता? बिल्कुल। लेकिन मेरे प्रियो, उसी के बाद पता क्या लिखा हुआ है? मेरे भाई उस चीज को पढ़े, उन आयतों को पढ़े जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह और दया हमें देखने को मिलती है, और ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर कितना विद्वान है और कितनी समझ रखता है कि हम तुच्छ मनुष्यों के हाथों में इन निर्णयों को नहीं सौंपेगा। जी। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया जी। और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया, पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ना एलिया को ऐसे शब्द कहकर नीचा दिखलाया कि तू है क्या, तू एक वक्त मुझ पर यकीन करता था और अब, या परमेश्वर नाराज हो गया हो एलिया से कि तू मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है, तू कैसे यकीन नहीं कर सकता मुझ पर, अभी तो तूने मेरी सामर्थ देखी थी। यहां पर ना एलिया को डांट पड़ती है और ना ही यहां पर एलिया ने जो शब्द कहे थे उन पर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया परमेश्वर की ओर से देखने को मिलती है। उल्टा हमें यह देखने को मिलता है कि परमेश्वर एलिया की चिंता कर रहा है और जानता है कि एलिया किस डर में इस बात को कह रहा है। परमेश्वर उसके भय को समझता है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का फ्रेम क्या है। परमेश्वर जानता है कि हम महज केवल मिट्टी हैं, और परमेश्वर दया करके इस एलिया की सहायता करता है। इसके लिए खाना भेजता है अपने फरिश्ते के द्वारा, एक बार नहीं 2 बार भेजता है, आराम करने देता है, और फिर इसे सामर्थ्य मिलती है कि 40 दिन 40 रात चलकर ये परमेश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंच सके। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके नकारात्मक शब्दों ने एक नबी होने के बावजूद भी ना ही शैतान को यह ताकत दी कि उसके ऊपर हमला करवा सके, और ना ही ये बातें
उसकी अपनी क्षमता से पूरी हो गई कि उसकी जान चली जाए, क्योंकि मेरे प्रियो अल्टीमेटली जीवन और मृत्यु परमेश्वर यहोवा के हाथ में है। आमीन। आमीन।